तो हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल का है? आपसे ये सवाल कभी ना कभी किसी ने जरूर पूछा होगा, या फिर आपने ये सवाल और से कभी ना कभी पूछा होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक स्मार्टफोन का कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल से ही अच्छा होता है? सो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक स्मार्टफोन के कैमरे में मेगापिक्सल काउंटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या उसका इंपॉर्टेंट इतना होता है या नहीं होता है? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपको चिकन बिरयानी बनानी है, कुछ भी अगर एक अच्छी चिकन बिरयानी बनानी है तो इसके लिए आपको अच्छे क्वालिटी का राइस लगेगी, उसमें अच्छे तरह के मसाले रखेंगे, फिर अच्छे क्वालिटी का चिकन लगेगा और उसको बनाने वाला एक कुक अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी एक अच्छी चिकन बिरयानी बन सकती है। तो सेम वैसे ही गाइस, आपको एक अच्छे क्वालिटी की इमेज क्लिक करने के लिए सिर्फ मेगापिक्सल ज्यादा होने से काम नहीं चलता, क्योंकि जैसे अच्छी बिरयानी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज अच्छी होने से नहीं होती, वैसे ही एक कैमरे को अच्छा बनाने के लिए ज्यादा मेगापिक्सल होना ही काफी नहीं होता। इसके अलावा भी कोई चीजें लगती है, जैसे कि उस इमेज में शार्पनेस, नेचुरल कलर, नॉइस, डायनामिक रेंज, रेजुलेशन, हाइलाइट्स, शैडो और इन सब से अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो जैसे बिरयानी बनाने के लिए कुक अच्छा होना चाहिए, वैसे ही एक अच्छी इमेज को प्रोसेस करने के लिए जो उसका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी इमेज मिलती है। और इसके अलावा भी स्मार्टफोन का जो सेंसर होता है या उसकी लेंस, वो भी एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए। जैसे कि बिरयानी बनाने के लिए राइस और चिकन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वैसे ही एक स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा बनाने के लिए लेंस और उसका सेंसर अच्छा होना चाहिए, तभी एक अच्छी इमेज आपको मिलती है। तो फिर क्या मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस, मेगापिक्सल भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मेगापिक्सल क्या होता है उसको समझेंगे और बाद में उसकी मैं आपको सारी बातें बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मेगापिक्सल क्या है तो मैं बता दूं। मेगापिक्सल M मतलब होता है मिलियन और P मतलब होता है पिक्सल। मिलियन पिक्सल को जोड़कर एक मेगापिक्सल बनता है। अब जिन लोगों को मिलियन मालूम नहीं उनको मैं बता दूं 10 लाख का 1 मिलियन होता है। और जिन लोगों को पिक्सल का मतलब मालूम नहीं उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी फोटो को जूम करते हो और उसमें आपको स्क्वायर कलर का एक शेप नजर आती है, उसे हम पिक्सल कहते हैं। मतलब किसी स्मार्टफोन का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है तो उसमें हमको 1,20,00,000 पिक्सल देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई पिक्सल काउंटिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सल का एग्जैक्टली काम क्या होता है। अगर आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो उसमें लाइट, कलर, कॉन्ट्रास्ट, डिटेल या सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जिस चीज में कैप्चर होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं। मतलब एक एक पिक्सल ये सारी चीजें कैप्चर करता है और सारे पिक्सल एक साथ मिलकर एक इमेज बनती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस स्मार्टफोन से आपने उस फोटो को क्लिक किया है, अगर उस स्मार्टफोन में ज्यादा पिक्सल होगी तो जो उस फोटो की डिटेल होगी वो आपको अच्छी देखने को मिलती है और उस फोटो को आप वो और ज्यादा जूम कर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो फिर तो अच्छा होगा ना, जितने ज्यादा मेगापिक्सल हो गए उतनी ज्यादा हमको डिटेल तो अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब कुछ ऐसे स्मार्टफोन गिनाता हूँ जिसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और कुछ ऐसे स्मार्टफोन गिनाता हूँ जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। मोटोरोला मोटो G60 में हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस है 18,000 रुपए। और Redmi Note 11S में हमको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस है और Realme 8 Pro में हमको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस है। मतलब हमें 20,000 से कम के प्राइस में भी हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें 12 मेगापिक्सल के कैमरे की, अभी रुको एक बात बताता हूँ आपको। iPhone 13 Pro Max में हमको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस की बात करें तो उसमें हमको 1,18,000 रुपए का वो एक iPhone 13 Pro Max देखने को मिलता है। Samsung Galaxy Z Flip 3 में हमको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस है 85,000 रुपए। Samsung Galaxy Z Fold 3 में हमको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और उसकी प्राइस है लगभग 1,50,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 20,000 से कम के प्राइस में हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और 1 लाख के ऊपर हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ कंपनियां खुद का प्रॉफिट कम कर हमको ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनियां इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं होती। तो इसका एक राज होता है। कंपनियां क्या करती है, जो पिक्सल साइज होती है उसको कम कर ज्यादा पिक्सल बनाती है। इस चीज को मैं आपको और भी अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कल मैं एक 3 स्टार होटल में पनीर टिक्का खाने को गया था
और मुझे एक प्लेट में 6 पीस मिले पनीर टिक्का के, लेकिन वो पीस बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े थे। इसकी वजह से मुझे एक प्लेट में ही मेरा काम हो गया। लेकिन उससे मैं कुछ समय पहले एक लोकल होटल में पनीर टिक्का खाने को गया था, तो उसमें मुझे एक प्लेट में 12 पीस दिए पनीर टिक्का के। 3 स्टार होटल में मुझे 6 पीस मिले पनीर टिक्का के, लेकिन उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी। और जो मैं लोकल होटल में जो पनीर टिक्का खाने को गया तो उसमें मुझे 12 पीस देखने को मिले, लेकिन जो पनीर की साइज थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो 12 पीस थे उसके कंपेयरिंग जो 6 पीस थे वो ज्यादा थे। और सेम चीज स्मार्टफोन कंपनी हमारे साथ करती है। किसी स्मार्टफोन के इमेज सेंसर में सिर्फ 12 मेगापिक्सल बैठ सकते हैं, तो उन 12 मेगापिक्सल को कंपनियां कट कर 24 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल बना देती है। मतलब जो मेगापिक्सल की साइज है उसे कम कर देती है और उसकी काउंटिंग बढ़ा देती है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितनी पिक्सल की साइज बड़ी होती है उतनी ज्यादा वो पिक्सल लाइट्स और डिटेल्स को अच्छी तरह से कैप्चर कर पाता है कंपैरिजन एक छोटे पिक्सल साइज से। इसका मतलब यह होता है जो स्मार्टफोन कंपनी हमें ज्यादा मेगापिक्सल प्रोवाइड कर देती है, हालांकि उसमें मेगापिक्सल हमको ज्यादा देखने को मिल जाते, लेकिन जो पिक्सल की साइज होते हैं वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं कंपेयरिंग एक 12 मेगापिक्सल के कैमरा में। और इसी वजह से जो आईफोन 30 प्रो का कैमरा 12 मेगापिक्सल होने के बावजूद जो 108 मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं उनके तुलना में अच्छी क्वालिटी हमको प्रोवाइड कर देता है। इसके पीछे कुछ कारण है। जो आईफोन के कैमरे का सेंसर होता है पहले तो वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का होता है, और जो उसकी पिक्सल साइज होती है वो कंपेयरिंग एक बहुत बड़ी पिक्सल साइज हमको देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें आईफोन के कैमरा में अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर आप आईफोन से किसी की पिक्चर क्लिक कर देते हो और उस पिक्चर को जूम करना चाहोगे तो वो अच्छी तरह से जूम नहीं होती, उसकी जूमिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर आप वही फोटो 108 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचेंगे उसमें आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी, आप जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती कंपेयरिंग एक आईफोन के कैमरे के। तो ऐसे ही हमें मेगापिक्सल के नाम पर सारी कंपनियां उल्लू बनाती है और हम उल्लू बन जाते हैं। लेकिन आगे से आपको उल्लू बिल्कुल भी नहीं बनना, आपको पहले देखना है उस कैमरे का सेंसर, उसकी पिक्सल साइज, उसकी कलर एक्यूरेसी, उसकी शार्पनेस और उसका जो फोटो को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। इन सारी चीजों को देखकर ही आपको एक अच्छा स्मार्टफोन कैमरा खरीदना होगा, ना कि सिर्फ मेगापिक्सल काउंटिंग देखकर आपको एक अच्छा कैमरा खरीदना है। सारी चीजों को देखे और इसके बाद ही एक अच्छा कैमरा खरीदे। आई होप अभी मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग से ये बात निकल चुकी होगी, जिस मोबाइल फोन का कैमरे में मेगापिक्सल ज्यादा होंगे वही कैमरा फोन अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारी चीजों को मद्देनजर रख के ही आपको एक स्मार्टफोन कैमरा खरीदना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल काउंटिंग देखकर। सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो से कुछ चीजें सीखी होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर और ज्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।